गए हैं। आज मंदिरों में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। महाराज आरती करते समय आरती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? जब शुद्ध सात्व की ही नहीं हो तो वो तो बुझ नहीं है महाराज। आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आरती रो रही भारती के लिए, भारती रो रही आरती के लिए। आज स्वयं सनातन धर्म रो रहा है आरती के लिए। वो आरती रो रही है सनातनी के लिए प्यारे। ना तो कोई सनातनी बचा है, ना कोई आरती करने वाला बचा है। अपने आप का व्यक्ति स्वयं अधोगति ढूंढ रहा है, सदगति की ओर नहीं चल रहा है। जहां तक हो सके हमको सदगति की ओर बढ़ना चाहिए, हमको सनातन की ओर बढ़ना चाहिए। महाराज परम विद्वान हुए पिछोकड़ा में, जिन्होंने अपना मुस्लिम धर्म त्याग दिया। राजेश रामायणी जी स्वयं मुस्लिम धर्म को त्याग करके और हिंदू धर्म में हमारे जो दादाजी लोग चाचा जी लोग जो उनके साथ में नाल बजाते रहे हैं, डोको इत्यादि उनके साथ में रहे हैं, तो उन्होंने अपने धर्म को ही त्याग दिया, सनातनी हो गए। मुस्लिम धर्म में हम अपनी अधोगति क्यों ढूंढें, अधोगति क्यों करें? हम तो सदोगति सदमार्ग पर चलेंगे। हमारे ग्रंथ जो है वो सनातन की ओर जोड़ते हैं, सदधर्म की ओर बढ़ाते हैं। भगवान मेरा जीवन सदधर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। होना वही जो होगा, भगवान जो करेंगे, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्धर्म के लिए हो। हे भगवान ऐसा स्वभाव मेरा बना दो, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाले। वह देखते ही कह दे तुम प्रेम के लिए हो। ऐसा स्वभाव बना दो कि दुश्मन भी ये सोचे इससे दुश्मनी नहीं करनी थी, इससे तो प्रेम के लायक है, इससे प्रेम करना चाहिए। आज सनातन धर्म अधोगति की ओर जा रहा है, हमको सदगति की ओर बढ़ना है। महाराज बड़ी धूम मची है। एक दिन की तो बात, कन्हैया 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? 6 दिन के कन्हैया हो गए। कंस को बड़ी चिंता बढ़ गई, कंस को बड़ी चिंता हुई। एक दिन नंद बाबा ने सोचा कि चलो हो ना हो और हम कंस के यहाँ पर चलते हैं और कंस के यहाँ जाएंगे और हम छोटे राजा हैं, जो कर होता है वसूली होती है छोटे राजाओं से बड़े राजा करते हैं। तो बोले जो वसूली पड़ी है बाकी वो भी हम जमा कराएंगे राजा कंस के पास में, और वसुदेव को भी बताएंगे कि हमारे मित्र भी हैं, एक लाला का जन्म हुआ है, भैया तुमको भी बधाई हो, जब भी तुम्हें मौका मिले तो आना जरूर। आज वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा सीधे मथुरा को पधारे। मथुरा में पहुंच करके कंस के पास पहुंचे, कंस को कर दिया और जाकर के सीधे काल कोठरी में पहुंच जाते हैं। और काल कोठरी में पहुंचे महाराज, काल कोठरी में वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी को खबर दी कि महाराज तुम्हारे यहाँ पर बालक हुआ है मित्र, और जब भी तुम यहाँ से बाहर आओ तो मेरे पास जरूर आना। वसुदेव जी महाराज की आंखों में अश्रु आ गए। बोले वाह महाराज बहुत अच्छा किया नंद बाबा तुमने, तुम हमारे परम मित्र हो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। नंद बाबा ने बताया कि तुम्हारी जो बड़ी पत्नी है रोहिणी, उसके भी एक लाला का जन्म हुआ था जिसका नाम बलदेव है। माँ खुशी के मारे पारा बार नहीं रहा हमारे वसुदेव जी को। खुश होकर के महाराज आज वसुदेव जी ने कह दिया कि हे बाबा तुम यहाँ पर हो और मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर कोई बहुत भारी संकट आने वाला है, बहुत भारी संकट आने वाला है। अच्छा संकट आने वाला है, तुझे कैसे मालूम चल गया?
वसुदेव जी बोले तुम्हें मालूम ना है, मैं बहुत छोटा था जब बड़े बड़े ज्योतिषियों के साथ में खेला करता था, तो कुछ मुझे भी ज्योतिष का ज्ञान है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर पर संकट आने वाला है लाला के ऊपर, तुम यहाँ से तुरंत जाओ। नंद बाबा वहां से वापस होते हैं, इतने में हमारे भैया कंस ने तृणावित नाम के राक्षस को भेज दिया कि सबसे ज्यादा बधाइयां गोकुल में हो रही हैं, हो सकता है मेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया हो। महाराज वहां पर दो राक्षस पहुंचे और जाकर के तृणावित ने जैसे ही कन्हैया के पल्ला को उड़ाना चाहा, हमारे कन्हैया ने एक लात मारी और धड़ाम से नीचे उस तृणावित नाम के राक्षस को पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब कंस को जैसे मालूम चला कि तृणावित का उद्धार कर दिया है कन्हैया ने, तो इसने अपनी बहन को बुलाया। कंस की बहन का क्या नाम था? ताड़का। क्या नाम था? आता है किसी को? कंस की बहन का नाम क्या है? बताओ ना जरा जोर से। क्या शूर्पणखा? कंस की बहन का नाम है पूतना। अहो भगीयम स्तनकाल कूटम जिघासया आज 6 दिन के हैं और 6वें ही दिन पूतना को हमारे कंस ने भेज दिया कि जाओ और नंद महल में बहुत बधाइयां हो रही हैं नंद जी के यहाँ पर मेरा मारने वाला पैदा हो गया है। किसी भी प्रकार से आज से लेकर के 6 महीने तक के बालकों को मार डालो, ब्रजमंडल में कोई छोटा बालक ही ना रहे। अपने स्तन पान करा करके अपने जहर को पिला करके स्तन का उनका गोविंदाय नमो नमः कर दो। आहूयताम तई विक्रभ्याम नंदुस्तानाम नंदभा कंसेन प्रहिताम घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च नाम निर्भगना पुरा ग्रामे विजय स्त्रिया। महाराज पूतना ने ऐसा सुंदर दिव्य रूप बनाया, इतना दिव्य रूप बनाया कि महाराज ऐसे लगने लगी कि जैसे कोई मेनका होकर आके आ गई। सुंदरी का रूप बना करके वीणा को छेड़ते हुए और धुन को गुनगुनाते हुए नंद महल में प्रवेश कर गई। नंद महल में पहुंची, जैसे ही द्वार पर लोग बागों ने देखा, ग्वालिनियों ने देखा, ग्वालिनियों ने पूछा री देवी कौन हो? अब महाराज नंद जी के यहाँ पे तो दिन पे दिन बिलकुल चल रही थी। कहूँ सोई दाद रन के, कहूँ कछू के, कहूँ सोई रन के, रोज बिलकुल भाई में कहा वो दादरे हो तो सोई ले हो। हाँ महाराज रोज बिलकुल चल गए। एक दिन कन्हैया ने करवट बदली हो, नाई को बुलाया, बोले नाई सारे नगर में लगा दे दुहाई। बोले मैया काय की दुहाई? एक बार लगा दी, दोबारा लगा दी, अब दोबारा फिर से दुहाई लगाए। बोले तू अपनी केवल दुहाई देता रहे, नगर में जा जा करके बुलबुला करता रहे, तू चिंता मत करना। बोले मैया किस बात की? कुछ बात तो बतानी पड़ेगी गांव वालों को कि काय की दुहाई लगने चल जा को बोले हो तो देव जावे दस्टोन हो तो लगा देवे। आज 6वें दिन कामन लगो तुम्हारे थे। बोले आज 6ठी भी है और कन्हैया ने करवट ले लिया है, इसलिए करवट बदलने की दुहाई लगा दो। महाराज करवट ही बदलने की दुहाई लग गई। पूतना जैसे दरवाजे पे पहुंची, सखियों की भीड़ लगी हुई थी। सखियों ने पूछा देवी तुम कौन हो? बोली मैं कन्हैया की मौसी हूँ। सखियों ने कहा आज तक मौसी नहीं दिखाएंगे, आज तक नहीं दिखाने। आज यशोदा की बहन कहाँ से आई? मैंने तो सुना है यशोदा की कोई बहन भी ना है, तू कहाँ से बहन हो गई यशोदा की? अरे तुम्हें मत पता ना है? पूतना कहने लगी मैं बहुत दूर की ममेरी फुफेरी चचेरी बहन लगू क्या की? बड़ा इतना लंबा रिश्ता।
सब लोगों ने कहा कि चलो बहुत दिन में हुआ है, कभी कभी खुशी के मारे पुराने से भी पुराने रिश्तेदार आ जाते हैं। दर्शन करने के टाइम जैसे ही पहुंच गई, महल में पहुंचती और महल में भैया बड़ी धूम मची हुई है कि नंद महल में उड़ रही धूल, वो नंद महल में। हम सुनाएंगे, तुम लोग नाचते नहीं हो, पूरी कथा ठीक ही कर देते हो, माहौल बिगाड़ देते हो। कि नंद महल में उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लागे,
वत्सल भगवान की। महाराज सभी ग्वाल वाली चली जाती हैं अपने अपने घर पर बधाइयां लेकर के, लेकिन पूतना वहीं पर बैठी रह जाती है। मैया यशोदा ने पूछा, देवी तुम कौन हो, आकर कहाँ से आई हो? आई बोली, बहन तुम मुझको भूल गई हो, मुझको अभी से भूल गई तुम। बोले तुम्हें पता ना है, जो तुम्हारे मामा है ना, उनके मामा के मामा की लड़की हूँ। इतना लंबा रिश्ता निकाला पूतना ने, तो यशोदा भी भूल गई। बोली देवी ठीक है, अच्छी आई हो बहन, तुम्हारी जय हो, बहुत बढ़िया किया तुमने। बैठो यहाँ पर, लाला को टलना जलाओ, जब तक हम घर के गृह कार्य को देख लेते हैं। मैया यशोदा तो गृह कार्य को देखने के लिए चली गई। पूतना ने देखा लाला को, लाला ने देखा पूतना को। बोले मौसी आ गए। मौसी ने मन में ही मन कहा, कहाँ बेटा हम आ गए, तुम तैयार हो जाओ। कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने उठाया, वक्षस्थल से लगाया। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कन्हैया ने आंखों को बंद क्यों किया? ये तो सब जानते कि पूतना को मारा, लेकिन इस बात को समझना है हमें कि आंखों को बंद क्यों किया। शुक्राचार्य जी कहते हैं आंखों को इसलिए बंद कर लिया है हमारे कन्हैया ने, हे भोलेनाथ तुम आकर के और हमारे कंठ पर विराजमान हो जाओ। भोले बाबा का आगमन किया तो मेरे कंठ में आकर के तुम विराजमान हो जाओ, क्योंकि हलाहल पीने का, जहर पीने की शक्ति केवल भोलेनाथ तुम्हें में है और किसी में नहीं है। इस हलाहल को कौन पी पाएगा? तुम ही भगवान का नाम लेकर के पी सकते हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हलाहल को पी जाएगा। महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं एक तो भोले बाबा को बुलाने के लिए बंद किया, दूसरा आंखें बंद क्यों की? इसलिए की है क्योंकि ये राक्षसी है। यदि भगवान उसे देखते और देख करके वक्षस्थल का उसका पान करते तो फिर दैगत जननी देसा, उसे फिर गति जननी की यानी माता की गति देनी पड़ती। महाराज इसलिए आंख बंद कर ली कि राक्षसी है। राक्षसी होने के कारण भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। फिर भी शुक्राचार्य जी कहते देखो तीसरा भाव बता दिया कि कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि तुम मौसी उस बात को याद कर लो जब हम बावन का रूप लेकर के और बलि के द्वारे पर छलने के लिए गए। बलि को छलने के लिए जब गए थे तब तुम्हारी बहन रत्नावली थी। रत्नावली के मन में जागृत भाव हो गया था कि ऐसा पुत्र यदि आकर के मेरे वक्षस्थल को पान करता, मेरे स्तनों को पान करता तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाती। तो मैंने मन ही मन तुम्हें वरदान दे दिया था कि अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर में तुम पूतना बनकर के आओगी तो मैं तुम्हारे वक्षस्थल का पान जरूर करूंगा। आज रत्नावली को याद कर दिया महाराज। हमारे भोले बाबा को याद करते हुए कन्हैया ने वक्षस्थल से दूध पीना प्रारंभ किया। गाढ़म कराभ्याम देगानम अस्मदा प्राण रोध नहीं गता। महाराज ऐसा दूध पिया, ऐसा दूध पान किया, स्तन पान किया। गाढ़म कराभ्याम थे प्राण ही गता, उसके सीधे प्राण ही खिंच करके निकलने लगे और वो चिल्लाने लगी, पूतना पूतना पुत्र मुझे छोड़ दो, पुत्र मुझे छोड़ दो। तभी से इसका नाम पूतना पड़ गया था। तभी से इसका नाम पूतना पड़ा था। पहले का नाम तो इसका नाम बकी था। अहो बकी स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन है इसलिए नाम इसका बकी था। जब से इसने कहा कि पूतना मुझे छोड़ दो, हे पुत्र छोड़ दो, पूतना पूतना, तब से इसका नाम पूतना पड़ा। महाराज 84 कोष की योजन की लंबी चौड़ी नाम से भक्तमाल में तो एक जगह आया है, अस्मदाकार विवर्जितेषु तेषां कन्नोजगिरं हतिर्षे हस्तयाम चैवं
नागे नाकम पुरा। महाराज इतना योजन का था कि यहाँ तो 84 योजन का केवल भागवत में कहा गया, लेकिन भक्तमाल में तो बहुत ज्यादा बताया है कि हाथ गिरा हाथ रस में पूतना का, कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर। महाराज कहाँ कानपुर, कहाँ नागपुर, कहाँ हाथरस, इतनी लंबी चौड़ी ये पूतना। महाराज जैसे ही नंद बाबा ने देखा, कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, वक्षस्थल पर रोने लगते हैं। सभी यशोदा, नंद बाबा इत्यादि सभी ग्वाल वाल पहुंचे। एक नाम की आवाज कैसे हुई, जैसे ही बाहर जाकर के देखा कई पेड़े वृक्ष टूटे पड़े हुए हैं, एक विशाल काय राक्षसी लेटी हुई है, ये तो भूतना है। बाबा ने देखा कन्हैया रो रहे हैं वक्षस्थल पर। महाराज सीढ़ी को लगाया, कन्हैया को उतारा, नीचे ले जाकर के गौशाला में रखा गया। कन्हैया को सुंदर पूंछ का झाड़ा दिया, लाई नौन उतारा, नजर न लग जाए हमारे कन्हैया को। कन्हैया के माथे पर ठिठोना दिया, कन्हैया की नजर उतारी गई। पंचगव्य से स्नान कराया गया, 84 टुकड़े किए गए। पूतना की 84 जगह पर उसकी अर्थी लगाई गई। दाह संस्कार 84 जगह पर किया गया। 84 दाह संस्कार के 84 चिताएं बनाई गई। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ। चूणियामास पाते नो तेसाम विवर्जिते मया। महाराज कन्हैया धीरे धीरे 1 महीना के हो गए। धीरे धीरे कन्हैया 1 माह के हो गए। और जैसे 1 माह के हुए, एक दिन कन्हैया को गाड़ी के नीचे, जो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे पल्ला झला दिया, गोजी बना देती है जो माताएं बहन, गोजी को बनाया, कन्हैया को लिटा दिया और झुला दिया। मैया अपना काम करने के लिए चली गई और कंस का भेजा हुआ शक्रासुर नाम का राक्षस आया। उसे पता चल गया कि गाड़ी के ऊपर शनक भंजन होना है और गाड़ी के नीचे लेटे हुए कन्हैया हैं, और हम जाकर के इसकी नक्की को तोड़ देंगे और कन्हैया दब जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। सकट पर आकर के शक्रासुर बैठ जाता है और गाड़ी जैसे चलचलाना प्रारंभ होती है, कन्हैया ने हाथ तुरंत पैर को लगाया और शक्रासुर का उद्धार हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चल करके अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। फिर महाराज बलराम जी और कन्हैया 1 माह के तो हो ही गए हैं। बाबा ने कहा अब तक मैंने नामकरण नहीं करवा पाया है, इनका नामकरण करवाना चाहिए। आखिरकार में इनका नामकरण करेगा तो कौन करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा संकट आ रहे हैं हमारे घर पर, हम गुप्त रूप से ही नामकरण संस्कार कराएंगे, गुप्त रूप से कराएंगे हम नामकरण संस्कार। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया तो गर्गाचार्य जी को गौशाला में ले जाकर के बैठा दिया गया। स्वस्थहीन बाचित्ताम सर्वम। गर्गाचार्य जी बोले बोले महाराज महल में करवा लीजिए। बोले नहीं नहीं महाराज गुप्त रूप से करवाना है, क्योंकि कन्हैया के ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं गुप्त रूप से ही नामकरण संस्कार हो जाए। आज गौशाला में लेकर के गई मैया यशोदा ने और रोहिणी मैया ने, दोनों ने विचार बनाया कि मैंने सुना है कि वसुदेव के पुरोहित हैं गर्गाचार्य और इनकी परीक्षा लेना चाहिए कि कितने विद्वान हैं कितने विद्वान नहीं। तो रोहिणी बोली देवी क्या करना है फिर सखी बताओ। बोली एक काम करो, हमारे बालक को तुम ले लो, तुम्हारे बालक को हम ले लेते हैं और फिर चलते हैं। एक दूसरे के बालक को लेकर के पहुंच जाती हैं। गर्गाचार्य जी ने बैठाला सामने। स्वास्थ्यामुते सर्वम कार्यामासीन विवर्जिता। महाराज जैसे ही पहुंचे सामने बोले महाराज नामकरण संस्कार करो। आज गर्गाचार्य ने पत्रा खोला, लगन मिलाई, चंद्रमा देखा। चंद्रमा देखने के बाद में बताना प्रारंभ किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुणा। अरे यशोदा तेरी गोद में जो लेटा हुआ है ये रोहिणी का पुत्र है।
यशोदा बोली बाबा तो बड़ो ज्ञानी है, ये तो पहचाने गए हाल अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोद में लेटा हुआ रोहिणी का पुत्र है। महाराज तो इसका नाम क्या होगा? बोले इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम बलभद्र होगा, इसका नाम बलदाऊ जी होगा। महाराज अनेक नाम होंगे इनके, शेष के अवतार ये हैं। महाराज अब हमारे इसका और नामकरण कर दीजिए जो रोहिणी की गोद में है। आज बताया आख्यानो ही नमी हो समयन बहुनानी संतानी तेन भई। जो रोहिणी की गोद में है ये साक्षात भगवान कहने वाले थे और महाराज समाधि लग गई। गर्गाचार्य भगवान कहने ही वाले थे, समाधि लग गई, भाग कहते ही मुंह बा करके रह गए। यशोदा बोली देवी जी क्या भाव है, अपने घर में आ गई, हमें लगता है बाबा जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। मोही बा करके रह गए, ये तो कुछ ना बोल रहे, ना चाल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे। यशोदा ने नाक पर हाथ लगाया कि सांस चल रही इनकी या नहीं चल रही, कुछ पता भी ना चला। यशोदा ने एक धक्का दिया, अरे बाबा अरे जागो तो जरा, देखो तो नामकरण करने आए हो कि आप तो बिल्कुल रह गए। आज कहने लगे, भगवान कहने वाले थे, कन्हैया ने इशारा कर दिया समाधि लगा करके, बाबा तुम भगवान मत कह देना, नहीं तो मैया मुझे एक आराम में बैठा देगी, 2 अगरबत्ती 2 चिरौंजी फेंक करके भाग जाएगी, मैं सारे दिन भूखकर मर जाऊंगा, केवल चिरौंजी का प्रसाद बिस्री के दानों का प्रसाद खा करके ही रह जाऊंगा। 2 अगरबत्ती ठोक करके भाग जाएंगे सब लोग, कोई भी ना मेरी खान पान की ओर देखेगा, कहेगी तू भगवान है, इसको अरे में बैठा दो, कोई मेरी ओर नहीं देखेगा। बाबा की समाधि खुली, समाधि खुलते बोले अरे देवी ये तो बड़ा भाग्यवान होगा। भगवान कहना चाहते थे, बोले ये तो बड़ा भाग्यवान होगा। अरे महाराज इसका नाम क्या होगा? बोले इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेकों होंगे। महाराज कहाँ से शुरू किए जाए? बोले विष्णु सहस्त्रनाम इनका नाम, 1000 नाम, चाहे राम सहस्त्र नाम उठा लो इनके नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम उठा लो इनके नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इनके नाम, गोपाल सहस्त्र नाम इनके नाम, इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ तक बखान करें? मैया बोली इतने नाम? बोले हाँ इनके इतने नाम है। मैया बोली तू ज्यादा मत कर बाबा, 1 आध 2 नाम ऐसे बता दे जो मैं अपने नाम ले सकूं। आज बाबा बोले, बोले इसका नाम कन्हैया होगा, इसका नाम गिरधारी होगा, इसका नाम गोपाल होगा, इसका नाम नटवर होगा। महाराज ऐसे ऐसे नाम बताए। मैया बोली बाबा ये जितने भी नाम तुमने बताए, ये बलभद्र भी नाम तुमने बड़े लड़के का बताया, ये बहुत लंबा चौड़ा है, और इसका तो तुमने ऐसा नाम बताया कन्हैया, इतना टेढ़ा मेढ़ा कन्हैया, पहले तो आधा हा फिर ना फिर दुनिया के, ये सब बेकार है। हमारे तो केवल 2 ही नाम चलते हैं, उन्हीं नामों को लूंगी मैं तो, एक का नाम कनुआ रखूंगी और एक का नाम बलुआ रखूंगी मैं तो। महाराज की कुंडली तो देखो जरा, इनकी कुंडली क्या करती है। कुंडली को खोल करके देखा गया, बलराम जी की कुंडली को देखा, बलराम जी की कुंडली देख करके बताया गया कि उसका विवाह रेवत महाराज की पुत्री युवती से होगा और ये बड़े बलशाली होंगे। महाराज ठीक है तो बड़े की होगी, छोटे की तो बताओ ना कुछ, हमारी इस कनुआ की कुछ कुंडली बताइए। आज भगवान ने फिर से गर्गाचार्य जी महाराज ने खोली कुंडली और कहने लगे महाराज महारानी इसलिए तो भैया पूछो मत, ये बड़ा भाग्यवान होगा, सो होगा बड़ा नटखटी भी होगा, और तो और भैया इसके विवाह भी बहुत होंगे। विवाह बहुत होंगे? बोले हाँ हाँ इसके विवाह भी बहुत होंगे। बोले क्यों? बोले इसके विवाह 16,108 होंगे। अरे बाबा तू तो झूठ बोलता है, 16,108 किसी के विवाह होते हैं? एक ही विवाह से पानी पर पाती है, 16,108 विवाह तक कौन जाएगा? एक ही विवाह की तो पूर्ति घर में हो नहीं पाती है, तुम 16,108 की कह रहे हो।
अरे मैया तुझे जैसा दिखाए सो करना, तू मुझे चाहे भला कर चाहे बुरा कर, मैं तो अब जा रहा हूँ अपने भजन करने के लिए। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए, वहां से चल देते हैं। महाराज आज के नाम बड़े अटपटे हो, हमने एक दिन भी बताई भगवान के नाम पर कौन नाम है। एक बार एक कलयुग के भक्त ने अपने मैया से कही कि हमारा नाम ग्रहण कर दो मैया, गांव वाले हमें बहुत चढ़ाओ, बहुत ही चढ़ाओ, तो बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान हो रहे हैं। मैया बोली बेटा यदि तुम्हें कोई नाम अच्छा गांव में मिल जाए तो ढूंढ लिया। भक्त गया ढूंढने के लिए, नाम कहीं पे मिल जाए। धैर्यं बतामो सर्वोत्तम ग्रामपुरा में नहीं गता। गाँव गाँव फिरा नाव खोजते हुए महाराज एक जगह से एक अर्थी चली जा रही थी। उसने कहा भैया रुको जरा रुको। अरे बोले कैसा बालक है, मुझे बीच रास्ते में रोक रहा है, अर्थी तो जा रही है इसकी और मुझे रोक रहा है। कुछ लोग बात होते हैं पुराने, बोले रुक जाओ शायद कुछ बात पूछना चाहता हूँ, बालक है पूछ रहा है, रुक जाओ। रुक गए। बोले भैया जो लेटे जा रहे 4 लोग कंधों पे रखे, इनका नाम क्या था? बोले इनका नाम अमर सिंह। बोले हैं? और बोले जी मर गए? बोले हाँ। बोले अमर सिंह का ही? बोले भैया जाओ तुम जाओ आगे बढ़े। महाराज खेत में पहुंचे, एक जने बकर हाँक रहे थे, खूब चलाओ चले जाओ। बोले भैया रुको जरा रुको रुको रुको। अरे बोले जब तक रुकेंगे तब तक 2-4 हलाएंगे वहीं पाल पड़ जाए। अरे बोले रुको तो। बोले हम रुकेंगे नहीं, चलते चलते पूछो। तो बोले चलते ही चलते बता दो क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम धनपाल। धनपाल। बोले तुम काय के धनपाल? मुठिया हाथ में पकड़ा बकर हाथ में बोले धनपाल, किस बात के धनपाल? फिर भी मन नहीं माना, आगे बढ़ गए। नदी के करके पहुंचे महाराज, एक जनी में लगे। सुबह कंदी बीनती है, उनसे पूछी कि तुम्हारा नाम? माता जी नाम बताओ अपना। बोले हमारा नाम लक्ष्मी है। तुम्हारी जय हो जाए लक्ष्मी। जब लक्ष्मी कंडी बीन रही, सीधे लौट करके आए। बोले भैया मेरा तो जो नाम तुमने रख दिया है वो ही नाम सबसे बढ़िया है। आज यशोदा ने भी यही कहा कि हमारे तो कलमा हुई बलुआ ही रहेंगे। उसी प्रकार से वह बालक कहने लगा मैया तुमने जो नाम रखा है वही मेरा नाम अच्छा है। बोले क्यों तुम्हें नाम नहीं मिला? बोले नाम तो मिले। बोले बहुत प्रकार के नाम मिले। बोले कैसे? बोले हमारे हटे सो चले गए और हर हाथ तो धन पाल, कंदी बीनत लक्ष्मी मिली, सुमैया सबसे साजे ठन ठन पाल। बोले हमारे ठन ठन पाल साजो है, नाव चढ़ाओ तो पूरे गांव का हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया बोले इसी प्रकार से हमारे लाला को भरी सब कोई चढ़ावे, चाहे कनुआ कहे चाहे बलुआ कहे, हम तो अपने नालन को नाम कनुआ ही बलुआ कहे। भैया ले गई, गाय के स्नान, गौ के मूत्र से स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में कन्हैया धीरे धीरे 6 माह के हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। कन्हैया धीरे धीरे 1 वर्ष के भी हो गए। महाराज भटमटुमन चलते हुए एक दिन बाग के भाग कहा कहिए हर हाथ सुले गयो माखन रोटी। स्वामी नागभूषण जी आए कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, और भगवान माखन की रोटी लिए हाथ पर और खाते जा रहे थे। और कौवा का भेष धारण करके नागभूषण जी आए। हे महाराज का सवई खा लोगे, मेरे ताई प्रसाद भी ना छोड़ोगे का? तुरंत हाथ में से छुड़ाई और फट से नागभूषण जी ने भी दर्शन किए। शंकर भगवान भी आए। शंकर भगवान ने भी अनेक विधान से दर्शन किए। मैया से बोले मैया एक जोगी का भेष धर के शंकर भगवान आ गए, मैया दर्शन करा दे अपने लाला को। मैया बोली मैं दर्शन ना कराऊंगी, तेरे जो भेष को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। तेरे भेष ऐसा ओगड़दानी है, अवधूत भेष है तुम्हारा।
और तुम तो ऐसे हो कि 3 लोग बस 3 बसा दिए, आप बसे वीराने में। आप तो वीराने में रहने वाले बाबा जोगी हो, भभूति लपेटने वाले हो, हम दर्शन नहीं कराएंगे। तेरे नाग बिच्छुओं को देख करके मेरा लाला बढ़ जाएगा। भैया मैं अलग जगा दूंगा तेरे द्वारे पर। धन्नो दे दमादो धूनी पूर्ण कर दे आशा को, बिन लाला के दर्शन मैया ना जाऊं कैलाशा को। हे मैया तेरे लाला के जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक कैलाश को जाने वाला नहीं हूं। मैया बोली तू पागल हो गई, 84 कोस की मेरी बकरी है, 84 चौक की बकरी है, 84 गेट भी लगे हुए दरवाजे हैं। अगर तू इस दरवाजे पर धन्नो लगा देगा मैं दूसरे गेट से चला जाऊंगा, मैं दूसरे गेट से निकल जाऊंगी। अब लेकिन तुम्हें लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा बोले तुम दूसरे गेट से निकल जाओ। धरे अनेक रूप शिव शंकर गेटन गेटन बैठे। महाराज अनेक रूप धर के गेटन गेटन पर बैठ गए, लेकिन बिन लाला के दर्शन करके ना जाऊं कैलाश पति। मैं कैलाश का पति हूँ, बिना लाला के दर्शन के नहीं जाऊंगी। मैया बोली नहीं जाओगे तो ठीक है, बहुत से हीरे मोती जवाहरात सीधा सामान दे रही हूँ, इसको ले जाओ। बाबा बोले कुछ नहीं, केवल दर्शन ही करके जाएंगे। मैया बोली जब तक तू हटेगा नहीं तब तक हम अपने लाला को निकालेंगे नहीं बाहर। अगर कई लोगों से, कई माताओं बहनों से कह दो कि तुम्हारे पुत्र की एक अलग है, पान से है या नदी से है या जल से है, तो हम कह रहे हैं कि नदी की तरफ जाने ही ना थे अपने मोड़ा मोड़ी। हाँ यशोदा बोली बुढ़ापे में तो मुझे लाला के दर्शन हुए हैं और मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तुमको, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मैया मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। अलग धन्नो दे दमा दो दूनी, आप धन्नो रख दिया, लेकिन मैया बोली हम निकलेंगे नहीं। 1 महीना 2 महीना कभी तो तुम भग ही जाओगे घूंघट के मारे। बोले हम नहीं भगने वाले हैं। आज अलग जगा दिया सारे नगर में। महाराज वगड़ दानी बड़े बहुत बड़े तांत्रिक बन गए, कहने लगे अपने बच्चों को, घर वालों किसी के बच्चे को नजर लगी हो, डमरू का अलग निदान करने लगे। आज एक सखी दौड़ करके आई, भैया तेरे लाला को बहुत राक्षस परेशान कर दे। कन्हैया को पता चल गया कि भोले बाबा आ गए हैं, मेरे दर्शन के ताई कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कर दिया। अब मैया बहुत चुपावे, ब्रजवासी बहुत ही चुपावे, लेकिन चुप ना हो गए, चुप ही ना हो गए। और जब चुप ना भय बिल्कुल, तो आखिरकार में बाबा को ही बुलाना पड़ा झाड़ा लगाने के लिए। ब्रजवासी बोले जाओ बुला ले आओ, और उसी बाबा से झरवा फुकवा दो जिससे उसकी नजर उतर जाएगी। आज जैसे ही भोलेनाथ को बुलाया, नजर झाड़ना प्रारंभ किया, महाराज समाधि लग जाती है। समाधि जैसे ही खुली और खुलने के बाद में मैया से कहा कि तुम्हारे लाला को मैं ऐसे नहीं झाड़ पाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं झाड़ा लग पाएगा। फिर कैसे लगेगा? बोले जब तक हमारी गोद में नहीं दोगी। मैया बोले अरे बाबा तुम्हारी गोद में भी मुझे लाला को देना पड़ेगा। बोले हाँ तभी हम झाड़ा दे पाएंगे। आज मैया ने भोले बाबा के हाथ में कन्हैया को दिया। भोले बाबा ने अपनी गोद में लिटाया, मस्तक पर हाथ फेरा, चरणों पर हाथ फेरा और कहने लगे रामस्य सा ईश्वर सा रामेश्वर। जिसका साक्षात गुरु रामेश्वर राम हो, उसके ही ईश्वर साक्षात भगवान शिव होते हैं प्यारे। भगवान मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान शंकर, आज आप हमारे साक्षात ईश्वर हैं, रामेश्वर हैं, भगवान शिव हैं, इसलिए हमारे ईश्वर हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते नहीं नहीं कन्हैया, आज तुम हमारे ईश्वर हो। एक दूसरे को एक दूसरे का गुरु बना रहे हैं। आज मैया ने कहा बाबा पागल हो गए, ना तो कुछ बोल रहे हो ना चल रहे हो, कन्हैया के मस्तक को पैरों पे हाथ फेर रहे हो। अरे मेरे लाला को तो झाड़ा जगा लिया हो। मैया ने लाला को छुड़ाया। मैया से बोले मैया वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? बोली बस कुछ नहीं चाहती, मेरा लाला ठीक रहे, यही वरदान चाहती हूँ।
मैया तुम मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहते हो तुम वरदान में? कोई सीधा सामान मोहर असर फी इत्यादि गौदान धन दान बताओ मुझे क्या चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले मैया मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, तेरो लाला जब नहावे ना तो नहाने का जो जल निकलवे उसके वो मेरे ऊपर डाल दिया करो। मैया समझ गई कि जो कोई बाबा ठावा ना है, मैं जान गई हूँ साक्षात भगवान शिव हमारे द्वार पर पधारे हैं। मैया ने कह दिया कि रहे रे योगी नंद भवन में तो नृत्य नौ स्नान कराऊं, और मेरे लाला को नजर लगे तो तुझसे रोज झराऊं। तुम हमारे महल में रहो, अगर लाला को नजर लगेगी तो तुम रोज झरना, और तुम्हारे हम रोज स्नान कराएंगे। बोलो नंदेश्वर भगवान की। आज नंदेश्वर के रूप में भगवान शंकर वहां पर विराजमान हुए। लाला को बहुत आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो नैना। महाराज अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया कन्हैया को, अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। देखो एक तो बड़ी विचित्र हमारे यहाँ की घटना, क्या हमारे इस उत्तर प्रदेश में भगवान के ही जन्म हुए हैं। अयोध्या में देखो तो उत्तर प्रदेश, मथुरा में देखो तो उत्तर प्रदेश, गोकुल है तो उत्तर प्रदेश। महाराज जितने देवी देवता सब अपने उत्तरी प्रदेश में विराजमान हैं। बड़ा ही सब सौभाग्य है हमारे इस बुंदेलखंड की धराधाम का, इस उत्तर प्रदेश का। हमको तो वैसे भी सनातनी रहना चाहिए। हमारा एक बुंदेली कवि कहता है बहुत बढ़िया बात कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में हो, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में वो जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड, जन्म दियो विधाता
बोलो तपोभूमि की जननी जन्म भूमस्व। ये हमारी भूमि बड़ी पवित्र है प्यारे। अस्मदा कालेन प्रभो तेषां विभर्तिते मया। महाराज नंद बाबा ने विचार बनाया कि यहाँ पर तो बहुत कष्ट हो रहा है, एक ना एक दिन बहुत कंस के भेजे हुए राक्षस आते हैं और कन्हैया को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन कष्ट पूर्वक भी वहाँ पर हमारे बाबा नंदेश्वर रहते हैं। आज नंद बाबा ने विचार बनाया कि कन्हैया 2 वर्ष के हो गए हैं, तो खेलने के लिए बाहर जाना है। 2 वर्ष के कन्हैया खेलने के लिए बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकले एक दिन कन्हैया ब्रजमंडल की भूमि पर पहुंच जाते हैं, यमुना के तट पर। यमुना तट महापन्नो तेषां विवर्जिते मया। एक दिन मिट्टी को खा लिया कन्हैया। दाऊ जी बोले कान्हा तूने बहुत गलत किया है, मिट्टी को खाया, मैं मैया से बोल दूंगा। कन्हैया बोले दादा देखो मिट्टी की मत बोलना मैया से,
बोले क्यों? बोले यदि तुम मेरी मिट्टी की बोलोगे तो हम भी बोल देंगे कि दादा भी बहुत भांग का गोला खावे, भांग का गोला भी खावे। लेकिन दादा ने कहा देखो मैं गलत नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा जरूर। आज कन्हैया को ले जाकर के गए और जैसे ही आंगन में बैठाला, अरे मैया देखो इसने मिट्टी को खाया है। आज मैया साटी लेकर के दौड़ी, क्यों काना तूने मिट्टी को खाया है? मुंह खोल अपना। तो जैसे मुंह को खोला तो सारा ब्रह्मांड उसमें दिखाया, और वृंदावन भी दिखाया, गोकुल भी दिखाया, उसी में मैया उसी में कन्हैया। जहाँ से दिखाई दिए मैया की समाधि लग गई। कन्हैया ने माया से हाथ फेरा, मैया को सब कुछ भुलाया, सब कुछ भुलाया। बोले मैया समझ जाएगी कि ये भगवान है। कन्हैया ने कई बार संकेत किया सबको बताने को कि मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म 16 कला से कृष्ण रूप में भगवान के रूप में है। कई बार बताया, ऐसे संकेत कई बार दिए। मैया का सब कुछ भूल गया। आज उखल से बांध करके मैया ने तो छोड़ दिया। और जैसे छोड़ देते हैं आंगन में, ब्रह्मेण तई सर्वम। पहले तो यशोदा की कोई हिम्मत नहीं कि ब्रह्म को बांध सके। ब्रह्म को बांधना कोई मामूली बात नहीं है। महाराज जब बांधते हैं तो 4 आंगुर डोरी छोटी पड़ जाती है। मैया बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। सारे जितने तोर का घर में थे, मथानी के बांधने वाले सब बांध दिए, गायों को बांधने वाले सब बंध जाते। और जब गांठ लगाने का समय आता तो 4 आंगुर छोटा पड़ जाता। मैया समझ नहीं पाती कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। मैया जब परेशान हो गई, लाला ने छोटा रूप बनाया, मैया ने बांध दिया, छोड़ दिया। महाराज 2 वृक्ष लगे हुए हैं नंद भवन के दरवाजे पर। काना घुटवन घुटवन चलते उन वृक्षों के बीच से निकल जाते हैं। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं। 2 पुरुष दिव्य रूप में खड़े हो जाते हैं। दोनों दिव्य पुरुष निकलते हैं, हाथ जोड़ दिए महाराज प्रणाम करते हैं। कन्हैया बोले कौन हो तुम? बोले मैं कुबेर का पुत्र हूँ, नलकुबर। पूर्व जन्म में मैंने बहुत संतों का अपमान किया, इसलिए उनको मैंने कभी प्रणाम नहीं किया दुर्वासा ऋषि को। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम जड़ हो जाओगे। धन के वशीभूत हो गया कि मेरा पिता इतना धनपति है, आधिपति है। तो नलकुबर कहने लगे कि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया था दुर्वासा को, उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो। तब मैं जड़ हो गए। मैंने पूछा उद्धार कैसे होगा? बोले स्वयं जाओ, भगवान आएंगे वो उद्धार तुम्हारे करेंगे। आज मलार्जुन का दोनों का उद्धार किया प्यारे। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं करते हैं। एक दिन कन्हैया बड़े हुए, जैसे ये महाराज 3 वर्ष के कन्हैया हुए, हमने प्रमंडल हमने जोड़ना प्रारंभ किया और एक कमेटी गठित की। कन्हैया उस कमेटी के लीडर बन गए। विद्या प्रसार प्रचार चोर मंडल। बोले जिसको चोरी करना हो वो हमारे संग में आवे, और जिसको चोरी सीखना हो वो हमारे विद्यालय में भर्ती हो जावे। विद्या प्रसार प्रचार चोर मंडल, ऐसा मंडल खोला। बाला विद्यानम ते सर्वम असमदा कार्य विभर्जते मयः। महाराज दिन पे दिन नई नई चोरियां करते हैं कन्हैया अपने मंडल को ले जा करके। अनेक चोरियां करते हैं। आज सारी गोपियों ने कन्हैया को पकड़ा के चल ले, मैं तुझे तेरी मैया से शिकायत करूंगी कि तू रोज नटखट लीलाओं को करता है। मैया के द्वारे पर ले गए कन्हैया को, सारी गोपियां पहुंच जाती हैं। मैया अरे यशोदा सुन, तेरा लाला दिन पे दिन रोज चोरियां कर रहा है, रोज चोरी करता है मेरे घर पर जाकर के। मैया बोली मेरे 3 वर्ष को लाला तेरे यहाँ पे क्या चोरी करे हुए? अरे बोली मैया कहा बताऊं। एक गोपी बोली सारे ग्वाल वालों को घोड़ा बनावे, उसके ऊपर ठग चढ़ जावे, मटकी में से सीखे पैसे माखन को उतारे और बालकों को खवावे और खुद खावे। भैया इतने में दूसरी सखी प्रभावती बोली, बोले मैया
मैं कहा बताऊं इसकी शिकायत कितनी करूं। एक दिन तो मैंने सोचा कि हो ना हो इसको मैं पकड़ के मानूंगी। तो जी अपने सारे बालकों को लेकर के गया और इसने चोरी प्रारंभ की। मैंने कहा कि आप पकड़ लूंगी, रोज भाग जाता है। मैंने करुण जी को बांध दिया, जैसे घंटी बजेगी हम हाल पकड़ लेंगे। इसने घोड़ा बनाया महाराज, सभी बालकों को मनसुख धनसुख इत्यादि सभी सखाओं को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर खुद खड़ा हो गया। दाऊ जी सारा हाथ देख रहे हैं, दाऊ जी भी कुछ नहीं बोल रहे। ऊपर खड़ा होकर के सबको माखन खवाया, घंटी नहीं बजी। मनसुख धनसुख सब कर गए, घंटी नहीं बजी। तो जैसे ही इसने मुहड़े में माखन को डाला, घंटी बोली टन टन। तो जैसे टन टन की आवाज आई तो मैं दौड़ करके भागी और हाथ देखा, ग्वाल वाले सब से भाग जाते और जो ठीके पर लटका रह गया महाराज। तो मैंने इसको उतारा नीचे, उतार करके तेरे पास लाए। इतने में एक सखी बोली, तीसरी सखी कहती है भैया कहा बताऊं इसकी बात, इतना छलिया है। बक्सान मुंचित कुचित समय गीत कीर्ति। भैया मैं कहाँ तक बताऊं, गाय बोने का कोई टाइम भी नहीं होता। बक्सान मुंचित कुचित समय, कोई समय भी नहीं है और बछड़ों को ही आकर के खींच देता है, सारा दूध दुह लेता है, सारा दूध पी लेते हैं बछड़े, ऐसा ये काम करता है। जब तक चौथी सखी बोली मैया इसकी शिकायतें जितनी बताऊं उतनी कम है। एक दिन की तो बात मैया, ये चोरी करवे सो करवे, चित्त को भी चुरावे। मैया यशोदा सुन रही है, हाथ लगा करके उंगली लगा करके अपने गाल पर। अरे भैया क्या करता है ये, कैसे तुम्हारे चित्त को चुराया? मैया कहा बताऊं, एक दिन ये मुझसे बोला मैया मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे चित्त में आया तो मुझसे बोला बहुत भूख लगी है। मैंने कहा लाला बहुत भूखा है, शायद हो सकता है मैया ने भोजन न करा पाया। तो बोली लाला, मैंने पूछा कि लाला क्या खाएगा तू? तो बोला मैया मुझे तो दूध पीना है, दूध पीऊंगा मैं। तो मैंने कहा चल बछड़े के पास, गाय के पास में चलते हैं, मैं दूध दोहती हूँ तो तुम दूध को पी लेना। महाराज गाय के पास में पहुंचे, लाला बोला मैं बैठता हूँ मुंह करके और तू खर खर धोती जा, मैं दूध गट्टे गट्टे पीता। भैया उसने मुंह आया और मैंने दोहना प्रारंभ किया, सारा दूध नीचे गिरता गया। ना वहाँ कोई नंद को लाला, ना यशोदा को लाला। मेरी ककिया साथ ददिया साथ आई, मुझ में धक्का दिया, अरे दारी की क्या कर रही है? सारा का सारा दूध नीचे बह रहा, क्या कर रही है तू? जब मेरी झक्की खुली, अरे ये तो नंद को लाला है, मेरे चित्त को चुराए। भैया ऐसी नटखट लीला कर। भैया एक दिन की तो बात में कहा बता, एक दिन तो मैं और मेरे पति दोनों सो रहे थे। मैं और मेरे पति दोनों खटिया पर सो रहे थे, रात्रि का समय था। मेरी लाली भी सो रही थी वहीं। एक दिन आया तो आकर के इसने क्या किया कि मेरे पति की चोटी को खटिया की पटिया से बांधा, मेरी भी चोटी को लेकर के खटिया की पटिया से बांधा। मेरी बेटी के बीच में जाकर के बोला हवा। तो जैसे हवा किया मेरी नींद खुली और बेटी भागी धड़ाम से और मैं भी भागी। तो खटिया उठ करके कड़कने लगी, मेरे पति भागे, खटिया कड़कने लगी। तो मुझे सांस वास में ऐसे लगा कि हवा ही आ गया है। बेटी एक ना एक दिन ये मैया ये ऐसी लीला को करता और तो और दरवाजे पर खड़ा होकर के जैसी दरवाजा खोला उजेला हुआ घर में, तो दरवाजे पर खड़े होकर के उठ कर को दिखाता तिलीली लेकर के भाग। एक ना एक नौ चोरियां करता है। प्रभावती बोली बोली मैया मैं कहाँ तक बताऊं। एक दिन तो मैंने इसको पकड़ा रखा, मैंने पकड़ लिया इसको कि मैंने सोचा कि मैया के पास ले जाऊं। रास्ते में लेकर के जा रही थी तो इसने एक भेष बनाया, तस्मान स्वयं पति फरकम अस्मदाकारी भेषुताम। इसने ऐसा भेष बनाया, हमसे बोला रास्ते में मैया मेरा हाथ दुख रहा है, हे प्रभावती सखी मुझे छोड़ दे तू। मैंने कहा तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, घूंघट को डाल रखा। मैंने कहा सीधे मैया के ही पास तुझे छोड़ूंगा। लेकिन मैया
जो चिल्लाने लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी लाला की लरम करिया कहीं मुड़क ना जाए या की भैया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। चिल्लाने लगा और मुझे कसम रखा दी कि अरे मैया तू चिंता मत कर, मैं ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ तुझे दे रहा हूँ, दूसरे हाथ को पकड़ ले। और जैसे दूसरे हाथ पकड़ाने के लिए तैयार हुआ, इतने में मेरा पति आया। मेरे पति को देख करके उसने उंगली लगाया मोड़े पर और बोला इधर आओ। पति को बुला करके अपना हाथ छुड़ाया, पति का हाथ थमा दिया। भैया एक ना एक दिन ऐसी चोरी करवे, जैसी मैं तेरे पास में लेकर के आई और तूने कहा कि मुहरा उगाड़ करके दे दे, जैसे मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मैं तो शर्म के मारे मारी नहीं गई। एक ना एक दिन 9 चोरियां करता है। भैया कहा बताऊं इसकी लीला। अस्मदाकार सर्वेषु तेषां विप्रजते मया, द्रव्यलोभेन काकेनं सर्वं जीवते मया। भैया एक दिन तो उसने मेरे यहाँ पर चोरी की, हमने पकड़ लिया। क्यों काना तूने माखन खाया? हमसे बोला बिल्कुल नहीं खाया माखन मैंने। फिर मैंने पूछा कि तेरे मुहरे पर कैसे माखन लग गया है, मुझे बताओ ना। तो हमसे बोला गोपी तेरी मटकी में मैंने चींटी को देखा, तेरी मटकी में माखन की चींटी को देखा, तो मैंने चींटी को निकाला। भैया वो चींटी धीरे धीरे चढ़ती चढ़ती हाथ से मेरे मुहरे तक आ गई। और जब मुहरे तक आ गई, हाथ तो मेरा चींटी निकालने में भर गया था, तो मैंने लिया उस चींटी को भगाने के लिए मुहरे में लगा दिया। मैं रोज ना रोज एक ना एक दिन इन 9 चोरियां करता है। आज एक कवि कहता है कि काहे थोड़ी मटकिया हो, काहे थोड़ी मटकिया माखन की, काहे थोड़ी मटकिया माखन, काहे थोड़ी मटकिया माखन की, 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 कोई मटकिया माखन की, कोई